नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख शिक्षण विधियाँ। जैसे कि आप लोग के KBS एग्ज़ाम की डेट आ गई है और जो भी लोग KBS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जो है भविष्य में UP टेट या सूप की तैयारियों में लगेंगे तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि जो प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले आज पढ़ते हैं बुनियादी शिक्षण विधि, बेसिक एजुकेशन मेथड। महात्मा गांधी 1937, वर्धा, महाराष्ट्र। भारत में प्राथमिक शिक्षा का जब विचार है सबसे पहले 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो महात्मा गांधी ने भारत के प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन 2 अक्टूबर 1937 को भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी ने 23 अक्टूबर 1937 को महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर अपने आश्रम में इस विधि का निर्माण किया तथा बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की। अतः इस विधि का जनक इन्हें कहा जाता है। किसे जो है इस विधि का जनक किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी को इस विधि का जनक कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुनियादी शिक्षण विधि के जनक कौन थे? महात्मा गांधी जी। आगे देखते हैं। भारत के तृतीय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने बुनियादी शिक्षा को नई तालीम नाम दिया। क्या? नई तालीम। भारत के तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बुनियादी शिक्षा को नई तालीम नाम दिया। यह जो विधि होती है 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक के प्रदान करने के लिए निर्मित की गई थी। 7 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए यह जो विधि है निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए दी गई थी। यानी कक्षा 1 से 8 तक जो है 7 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए यह विधि निर्मित की गई थी। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि यह जो बेसिक शिक्षा विधि, बुनियादी शिक्षा विधि, यह कितने वर्ष तक बच्चों के लिए निर्मित की गई थी। आइए देखते हैं बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य था। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। विद्यार्थियों को हस्तशिल्प कलाओं का विकास करना जिससे कि उनमें उत्पादन संबंधी गुण विकसित हो सकें। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य का भी विकास करता विद्यार्थियों में। और इस विधि में शिक्षण कार्य जो है 2 पारियों में किया जाता था। प्रथम पारी में 2-3 घंटे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी और जो दूसरी पारी होती है वहाँ पे बच्चों को हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। अतः जो है पाठचर्या में काष्ठ कला जैसे कि पुस्तकला, चित्रकला, सिलाई, बुनाई, कताई, खेल कूद आदि को शामिल, यानी कि 2 से 3 घंटे वहाँ पे बच्चों को शिक्षण कार्य दिया जाता, पढ़ाया जाता था। और जो बचते थे 2-3 घंटे वहाँ पे उस समय बच्चों को जो है पुस्तकला, चित्रकला, सिलाई, कढ़ाई, कताई, खेल कूद इन सब गतिविधियों को यानी कराया जाता था, ताकि बच्चे जो हैं भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। हर मतलब किसी भी हाल में वो आत्मनिर्भर बन सकें, उनके अंदर इतने सारे गुण आ जाएँ कि वो आत्मनिर्भर जरूर बन सकें। ये नोटेड पॉइंट है। सहायक सामग्री का भारत में सबसे पहले प्रयोग किस विधि ने किया था? तो बुनियादी विधि में जो है सहायक सामग्री का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। भारत में सामयिक अध्ययन विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने का कार्य भी सबसे पहले इसी विधि में, किसमें? बेसिक शिक्षा विधि में। आगे देखते हैं। 4H का विचार गांधी जी ने सबसे पहले इसी विधि में दिया था। 4H क्या है? 4H गांधी जी ने 4H में बताया हेड, हार्ट, हैंड, हेल्थ। और 3H जो बताया ये फिजियोलॉजी ने बताया हेड, हार्ट, हैंड, यानी कि बच्चे का दिमाग, हेड सिर का विकास, हार्ट दिल, हैंड हाथ, हस्तशिल्प कलाओं में जो है हस्तशिल्प कलाओं के माध्यम से हाथ की गतिविधियों से कार्य कर सके, हेल्थ यानी बच्चे का हेल्थ भी अच्छा रहे। इस पे विचार किसने किया था? गांधी जी ने। और हेड, हार्ट, हैंड इस पर किसने विचार किया था? 3H किसने दिया था? फिजियोलॉजी ने। आगे देखते हैं। वर्तमान में यह जो विधि है अप्रभावी है। जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक शिक्षा विधि, ये विधि जो है वर्तमान में अप्रभावी यानी कि प्रभावी नहीं है। इस विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव इस विधि के आधार पर शामिल किया गया है। यह जो विधि है प्रयोजना विधि पर आधारित है। यह विधि किस पर आधारित है? तो प्रयोजना विधि पर आधारित है।
आइए जानते हैं कि क्या है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें बालक शिक्षा को प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके तथा अपने जीवन को चलाने हेतु कुछ उपार्जन कर सके। तो इस विधि में बालकों को हस्तशिल्प शिक्षा प्रदान की जाती है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही साथ बालकों के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास से जुड़ी शिक्षा दी जाती तथा शिक्षा को बच्चों को जो है शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता था। आइए देखते हैं बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष थी। 7 से 14 वर्ष के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। संपूर्ण शिक्षा का संबंध आधारभूत शिल्प से है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। हिंदी भाषा का अध्ययन बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य था। इस विधि में बालकों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं जिनका प्रयोग कर सकें एवं उनको बेचकर विद्यालयों के ऊपर कुछ व्यय कर सकें। शारीरिक श्रम को महत्व दिया गया ताकि सीखे हुए शिल्प के द्वारा जीविकोपार्जन किया जा सके। तो ये है बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बुनियादी जो शिक्षा थी उसका पाठ्यक्रम की अवधि कितनी वर्ष थी, तो 7 वर्ष थी और यह जो है 7 से 14 वर्ष के बालकों एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा इसमें दी जा रही थी। सबसे ज़्यादा इसमें बल किसके किया था, हस्तशिल्प कला पर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा ताकि हम जो भी 25 शिक्षण विधियाँ हैं उनके साथ आपको नेक्स्ट क्लास में मिल